Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Zuhaib and I am your computer science teacher for grade 12. Students, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेबल और टेबल की प्रॉपर्टीज़ का है। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि डेटाबेस से मुतल्लिक थी उनको डिस्कस किया था, तो आइए चलते हैं इस टॉपिक को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेबल और रिलेशन। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस किया और सेकंड चैप्टर में हमने टेबल में डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है वो देखा। आज हम देखेंगे कि टेबल एक्चुअली में है क्या और ये टेबल किन चीज़ों से मिलके बनता है और टेबल में डेटा जो है वो किस तरह से स्टोर करवाया जाता है। स्टूडेंट, डेटाबेस में याद रखिएगा टेबल को रिलेशन भी कहते हैं और वो डेटाबेस जिसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो उसे हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए हमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जबकि हम जो यहाँ पे डेटाबेस पढ़ रहे हैं वो रिलेशनल डेटाबेस ही है, क्योंकि हम अपना डेटा टेबल्स और रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं। स्टूडेंट्स, टेबल की डेफिनेशन को अगर हम समझें तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी टेबल जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक रोज़ और दूसरा कॉलम्स। रो एंड कॉलम का जो कम्बिनेशन है वो बेसिकली टेबल बनाता है। इसे हम इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम भी कह सकते हैं। इस वजह से टेबल को टू डायमेंशनल अरे का नाम दिया जाता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो टेबल की डेफिनेशन मेंशन्ड है कि अ टू डायमेंशनल अरे जिसमें रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। अब ये जो टू डायमेंशनल अरे है ये बेसिकली किसी भी एंटिटी के अबाउट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये एंटिटी क्या चीज़ है। स्टूडेंट, हर वो चीज़ जो डेटाबेस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है वो एंटिटी है। अगर मैं इससे भी आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो हर वो ऑब्जेक्ट जिसका डेटा हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करा रहे हैं वो एंटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट का डेटा स्टोर करवा रहा हूँ डेटाबेस में तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। अगर मैं टीचर का डेटा स्टोर करवा रहा हूं तो टीचर एक एंटिटी है। और टेबल में एंटिटी का ही डेटा स्टोर होता है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि टेबल कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, और ये एंटिटी बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे डेटाबेस सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है। स्टूडेंट, ये जो एंटिटी है ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है और इस यूनिक आइडेंटिफायर के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी की बात करूं या मैं टीचर एंटिटी की बात करूं या इसके अलावा कोई और एंटिटी की बात करूं तो हर एंटिटी के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स लाजमी होंगे और याद रखिएगा उन्हीं एट्रीब्यूट्स से मिलकर एक रिकॉर्ड बनता है। वो जो एट्रीब्यूट्स हैं जो मिलके एक रिकॉर्ड बनाते हैं वो एंटिटी से ही रिलेटेड होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं एंटिटीज़ की, जैसा कि स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, और इन तीनों एंटिटीज़ के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स को फील्ड्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स को कॉलम्स का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि जब भी टेबल में डेटा स्टोर किया जाता है तो कॉलम्स में हमेशा एंटिटी के एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं और जब वो एट्रीब्यूट्स को मिला दिया जाता है तो हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड बनता है जो कि रो की फॉर्म में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो रो में स्टोर होते हैं और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्टूडेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन है। फॉर एग्जांपल,
स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट का कोई ना कोई आईडी आता है, जिसे हम रोल नंबर भी कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, स्टूडेंट का फादर नेम होगा, कोई जेंडर होगा, उसकी कोई क्लास होगी, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है। तो ये जो चीज़ें स्टूडेंट से रिलेटेड हैं ये बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और जब हम एट्रीब्यूट्स का डेटा स्टोर कराते हैं कॉलम्स की फॉर्म में तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स से मिलके जो है वो एक रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम टीचर का डेटा भी स्टोर करा सकते हैं, हम किसी एम्प्लॉय का डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, हमें उनके एट्रीब्यूट्स की लिस्ट पता हो और वही डेटा हम डेटाबेस में मौजूद जो टेबल्स हैं उसमें स्टोर करवाएंगे, जो कि 2 डायमेंशनल अरे की फॉर्म में होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल में डिफरेंट कॉलम्स भी नजर आ रहे हैं आपको और डिफरेंट रोज भी नजर आ रही हैं। इन्हीं रोज एंड कॉलम से मिलकर ये टेबल बनाया गया है और स्टूडेंट्स, इस टेबल का नाम रखा गया है स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट है ये बेसिकली एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं स्टूडेंट का डेटा ही इस टेबल में स्टोर करवाना चाह रहा हूं। अब मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट जो एंटिटी है, हर एंटिटी के कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। अब वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने लिखने हैं कॉलम्स में, जिसे हम फील्ड्स भी कह सकते हैं। तो आप अगर स्क्रीन पर कॉलम्स देखें तो उन कॉलम्स में स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स मेंशन्ड हैं, लाइक स्टूडेंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर आप इन्हीं एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट देखें तो कुछ डेटा जो है वो एंटर किया गया है। फॉर एग्जांपल, जो एट्रीब्यूट 1 है, यानी कि जो स्टूडेंट आईडी है, पहला जो एट्रीब्यूट है, उसमें फर्स्ट रोल नंबर जो है, फर्स्ट आईडी जो है वो 01 है। उस स्टूडेंट का नाम अली है, उसके फादर नेम यानी कि उसका लास्ट नेम जो है वो उमर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, उसका जेंडर मेंशन्ड है, उसका एड्रेस मेंशन्ड है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन्ड है। अब ये जो मेरे पास एक कंप्लीट रो की फॉर्म में डेटा आया है, इसे मैं रिकॉर्ड का नाम दूंगा। क्यों रिकॉर्ड का नाम दूंगा? क्योंकि ये डेटा स्टूडेंट के एट्रीब्यूट से मिलके बना है, यानी कि फील्ड से मिलके बना है और टेबल की फॉर्म में है। स्टूडेंट, इसी तरह हम टेबल में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं। आप अगर स्क्रीन पे देखें तो 3 रिकॉर्ड जो हैं वो मैंने एंटर किए हैं। इसी तरह 4 रिकॉर्ड भी एंटर कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड जो हैं वो हम टेबल में एंटर कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो टेबल है ये भी डेटाबेस में एक से ज़्यादा होते हैं। एंटिटी 1 का अलग टेबल होगा, एंटिटी 2 का अलग टेबल होगा। ऑब्वियसली बात है कि एक डेटाबेस सिस्टम में एक से ज़्यादा एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। लेट्स सपोज, अगर मैंने किसी कॉलेज की डेटाबेस बनानी है या मैंने किसी बैंक की डेटाबेस बनानी है तो हर सिस्टम में मल्टीपल एंटिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। जैसा कि अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज एन एंटिटी, उसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है और भी काफ़ी ऑब्जेक्ट जो हैं वो एज एन एंटिटी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं एंटिटीज से ही मिलके जो है वो एक डेटाबेस सिस्टम बनता है, फाइल्स बनती हैं और हमारा डेटा इन्हीं फाइल्स की फॉर्म में, जो कि टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर आप इस चीज़ को मज़ीद समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, जिसमें मैंने बताया कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, फील्ड्स में डेटा किस तरह से स्टोर किया जाता है और उन टेबल्स के दरमियान जिसमें डेटा स्टोर है हम डिफरेंट रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें एक टेबल में डेटा स्टोर कराने के बजाय मल्टीपल टेबल में डेटा स्टोर करवाना पड़ता है। बट जब हम मल्टीपल टेबल्स में डेटा स्टोर करवाते हैं तो वहाँ डेटा रेडुएंसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेटा डुप्लीकेट बन जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि डेटा को एक ही टेबल में स्टोर करवाते हैं
और उन दो टेबल्स को आपस में रिलेट कर देते हैं, उनका रिलेशन बना देते हैं, ताकि उस टेबल से डेटा को फेच या एक्सेस करके दूसरे टेबल में डिस्प्ले कराया जा सके या यूज किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये थी आज की टेबल के ऊपर डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज। टेबल की या रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर आप स्क्रीन पे देखें तो लिखी गई है कि देयर इज नो डुप्लीकेशन रोज इन आर रिलेशन। कि भाई ये रूल है कि किसी भी टेबल में, किसी भी रिलेशन में कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट जिसका आईडी 1 है और मैं उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो दोबारा से स्टोर करवा दूं, तो ऑब्वियसली बात है कि एक रिकॉर्ड जो है वो 2 दफा स्टोर हो जाएगा टेबल में, यानी कि डुप्लीकेट रो आ जाएगी, डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा। और यही बात उसने इसकी प्रॉपर्टी में बताई है कि टेबल में एक रिकॉर्ड को या रो को मल्टीपल टाइम्स या डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। तो स्क्रीन पे देखें तो लिखा गया है कि नो टू रोज कैन बी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है सेम, कि कोई भी 2 रोज जो हैं वो सेम नहीं हो सकती। ऑब्वियस की बात है, जब डुप्लीकेट होंगी तो वो सेम भी होंगी। तो हम कोई भी रो को ना तो डुप्लीकेट करना चाहते हैं और ना ही सेम करना चाहते हैं। इट मीन्स 2 और मोर यानी कि सेम रोज कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन दी टेबल। ईच रो इन अ टेबल मस्ट बी यूनिक। ये सबसे अहम बात है कि टेबल में जो भी रो है, जो भी रिकॉर्ड है, वो यूनिक होना चाहिए। वो किसी दूसरी रो या रिकॉर्ड के साथ मैच नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे टेबल में डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स अक्कर हो सकते हैं। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी अबाउट द रिलेशन, अबाउट द टेबल। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो लिखा गया है कि ऑल एट्रीब्यूट्स वैल्यूज ऑफ अ रिलेशन आर एलिमेंटल और एटॉमिक। स्टूडेंट, इस चीज को थोड़ा समझना है आप लोगों ने। अभी मैंने आपको बताया कि जो डेटा स्टोर किया जाता है टेबल में वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट, जब हम कॉलम्स एंड रोज को मिलाते हैं तो एक सेल बनता है जिसे हम बॉक्स भी कहते हैं, जो कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम से बनता है। और उस सेल में हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, लाइक स्टूडेंट का नाम स्टोर करा दिया, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करा दी, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करा दिया, या कोई भी वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं एट्रीब्यूट के हिसाब से। अब यहां पे वो कहना चाह रहा है कि रिलेशन की ये प्रॉपर्टी है कि हर एट्रीब्यूट में सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर होगी, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। जैसा कि अगर मैंने रोल नंबर स्टोर करवाना है तो एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर है, मैं उस रोल नंबर के सेल में 1, 2, 3 नहीं लिख सकता। ये मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगी और मल्टीपल वैल्यूज जो हैं एक सेल में अलाउड नहीं है। तो लिखा गया है, इसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ईच सेल ऑफ अ रिलेशन कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू, कि हर सेल में सिर्फ एक वैल्यू जो है वो अलाउड है। यू कैन से दैट ईच वैल्यू इन अ ट्यूपल। स्टूडेंट, ट्यूपल जो है वो रो या रिकॉर्ड को कहते हैं, इसको अकरेंस का नाम भी दिया जाता है। इज एन एटॉमिक वैल्यू विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स, यानी कि एक वैल्यू को हम फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। वैल्यू जो भी एट्रीब्यूट्स में स्टोर होंगी वो सिंगल और एटॉमिक होगी। स्टूडेंट, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है द ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। अब इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि जो रोज का ऑर्डर है वो खास तरतीब में नहीं हो सकता। इट डजंट मैटर कि जो रिकॉर्ड्स हमने स्टोर कराए हैं वो किस ऑर्डर में स्टोर किए गए हैं। हो सकता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड पहले नंबर पे हो और सेकंड रिकॉर्ड जो है वो लास्ट पे हो। हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि जो रिकॉर्ड स्टोर किए जा रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है, उसकी तरतीब क्या है। हमारा कंसर्न सिर्फ इस चीज से है कि एक तो
टेबल में कोई डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, और दूसरा वो जो एट्रीब्यूट्स हम स्टोर करा रहे हैं एंटिटी के, हर सेल में एक सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रोज जो है वो मैटर नहीं करता। हम किसी भी तरतीब के हिसाब से अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर से कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर से कर लें, आप लॉजिकल सीक्वेंसेस में डेटा को अरेंज कर लें, अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, किसी भी तरह से आप जो है वो अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो लास्ट प्रॉपर्टी है रिलेशन की, वो है द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इज इनसिग्निफिकेंट, कि कॉलम्स का भी ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे हमने रोज के ऑर्डर के बारे में बात की, इसी तरह जो कॉलम्स हैं उसका ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। अगर आप टेबल, प्रीवियस टेबल जो हमने अभी डिस्कस किया है, उसमें देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट आईडी के बारे में बताया गया, फिर सेकंड एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन बाकी एट्रीब्यूट्स। तो इट डजंट मैटर कि कॉलम्स का ऑर्डर क्या होगा, कॉलम्स का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि कॉलम्स में हमने एट्रीब्यूट्स रखे गए हैं, और हो सकता है कि फर्स्ट एट्रीब्यूट आईडी का हो, सेकंड एट्रीब्यूट नेम का हो, थर्ड एट्रीब्यूट कॉन्टैक्ट नंबर का आ जाए, फोर्थ एट्रीब्यूट लास्ट नेम आ जाए। डेटा सिर्फ स्टोर होना चाहिए, और डेटा स्टोर करने के लिए दो बातें मैंने आपको समझाई हैं कि एक तो टेबल में डुप्लीकेट रो नहीं होनी चाहिए, एंड सेकेंडली जो डेटा टेबल के सेल्स में स्टोर किया जा रहा है वो एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ना तो रो का ऑर्डर मैटर करता है और ना ही कॉलम्स का ऑर्डर मैटर करता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने टेबल को समझा, टेबल की डेफिनेशन क्या है, और एंटिटी क्या चीज है, और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हमने टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यूज, इंडेक्सेस और कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। आप इस टॉपिक को एक बार बुक से लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।